अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अल्मास कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्मास कादरी इंग्लिश गुरु। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टेंस के फिक्रे में रहा था का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे को हम देखें, मिसाल के तौर पर वो खेल रहा था, वो लिख रहा था, वो भाग रहा था, वो इंतजार कर रहा था, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस के फिक्रे। तो इन फिक्रों के साथ अगर वक्त का इस्तेमाल आ जाए, अगर टाइम इंडिकेशन इनके साथ आ जाए, तो यही पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम देख सकते हैं कि वो सुबह से खेल रहा था। तो दोस्तों सुबह से यहां पे वक्त की तरफ इशारा करेगा। सुबह से खेल रहा था, शाम से खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल से खेल रहा था, परसों से खेल रहा था, 2 बजे से खेल रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था। तो इस तरह के तमाम फिक्रे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल होंगे। या अगर वक्त का इस्तेमाल ना भी किया जाए तो फिक्रा इस तरह से होगा कि वो खेलता रहा था, वो लिखता रहा था, तुम भागते रहे थे। तो इस तरह के फिक्रात भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शामिल होंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि लफ्ज था आ रहा हो, उसके बाद रहा आ रहा हो, उसके बाद वक्त का इस्तेमाल आ रहा हो। तो उर्दू फिक्रे में हमने ये 3 निशानियां देखनी है। तो ये फिक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा होगा। तो इसका तर्जमा करते वक्त सबसे पहले हमने ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले ट्रांसलेट किया जाए। अब सब्जेक्ट को पुट करने के बाद सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और वो होगा हैड बीन। हैड बीन लगाने के बाद हमने वर्ब पुट करना है। वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद हमने सिंस या फार का इस्तेमाल करना है और लास्ट पे टाइम इंडिकेशन। अब देखें दोस्तों, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी डेफिनेटली इसके साथ आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का तर्जमा, फिर सिंस और फार का इस्तेमाल और लास्ट पे टाइम इंडिकेशन। यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस 2 o'clock, इस तरह से ये फिक्रे होंगे। अब इस फार्मूले को सामने रखते हुए हम इस फिक्रे का इंग्लिश तर्जमा करेंगे। वो सुबह से खेल रहा था, वो सुबह से खेल रहा था। He had been playing since morning. हम 2 बजे से इंतजार कर रहे थे। अब देखो दोस्तों, 2 बजे से, तो ये आ गया वक्त का नाम। तो दोस्तों याद रखें कि टाइम 2 तरह से आता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जब पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो हम वहां पर फार का इस्तेमाल करेंगे, जब पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो हम वहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब पीरियड ऑफ टाइम से क्या मुराद है कि अगर वक्त, अगर टाइम डिजिट्स में गिनकर बता दिया गया हो, मिसाल के तौर पर 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 4 मिनट से, 4 सेकंड से, 4 दिन से, 4 महीने से, 4 साल से, या कई दिन से, कई घंटों से, सेवरल या मैनी के साथ भी हम फार का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर वक्त गिनकर बता दिया जाए तो फार का इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ सिंस का इस्तेमाल होगा अगर वक्त का नाम आ जाए, 3 बजे से, 4 बजे से, 10 बजे से। दिन का नाम आ जाए जुमेरात से, अतवार से, बुध से।
अगर महीने का नाम आ जाए जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अगर साल का नाम आ जाए 2018 से, 19 से, 20 से, इसी तरह से कल से, परसों से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो ये तमाम टाइम इंडिकेशंस होंगे और इन सब के साथ सिंस का इस्तेमाल आएगा। और बाकी जो मैंने बताया कि वक्त अगर गिन के बता दिया जाए तो उसके साथ फार का इस्तेमाल होगा। तो आइए थोड़ी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। तो तीसरे फिक्रे में हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी जुमेरात से खेल रहे थे। खिलाड़ी जुमेरात से खेल रहे थे, तो जुमेरात यहाँ पे वक्त की तरफ इशारा करेगा। तो जुमेरात नाम है हफ्ते के दिन का, वक्त का नाम आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि सिंस का इस्तेमाल होगा। तो इसका तर्जुमा हम करेंगे द प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग सिंस थर्सडे। इसी तरह से तुम दिसंबर से, अब देखें कि अब महीने का नाम आ रहा है तो यहां भी फार्मूले के मुताबिक सिंस का इस्तेमाल होगा। तुम दिसंबर से किताबें नहीं पढ़ते रहे थे, तो पढ़ते रहे थे, लिखते रहे थे, जाते रहे थे। तो इस तरह से इस किस्म के फिक्रात भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। तो इसका तर्जुमा करेंगे यू हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस दिसंबर। You had not been reading books since December। तो हम not का इस्तेमाल करेंगे, नेगेशन हो जाएगी। अगर इस फिक्रे को हमने इंट्रोगेशन में लेना हो, सवालिया फिक्रा, जैसा कि क्या टेंसेस में तमाम सवालिया फिक्रात क्या से स्टार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर क्या वो कई दिन से काम कर रहा था। अब देखें मैंने आपको बताया था अगर कई का इस्तेमाल आ जाए तो उसका तर्जुमा हम सेवरल या मैनी में करेंगे और यहां पर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। फॉर मैनी डेज,